इस खौफनाक विश्लेषण में स्वागत है। जरा सोचिए, रात का एकदम सन्नाटा, घड़ी में ठीक 3 बज रहे हैं, चारों तरफ बस गहरा अंधेरा है और अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। लेकिन स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा है वो किसी ऐसे इंसान का है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या कोई इस फोन कॉल का जवाब देने की हिम्मत करेगा? हॉरर के शौकीनों के लिए अर्बन लेजेंड्स हमेशा से दिलचस्प रहे हैं, लेकिन ये डरावनी कहानियां अक्सर किसी की सच्ची आपबीती से ही जन्म लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ये सिर्फ कोई थ्योरी या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये रोहित नाम के एक लड़के का सबसे भयानक सच है। रोहित की इस कहानी में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो रूह कंपाने के लिए काफी हैं। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी लगने वाली रात एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। शुरुआत करते हैं उस खौफनाक रात के माहौल से। जरा उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। रात के 2:47, दिल्ली शहर। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे अपार्टमेंट में घुप अंधेरा है। सिर्फ एक लैपटॉप की हल्की सी नीली रोशनी है जो रोहित के चेहरे पर पड़ रही है। वो बिल्कुल अकेला है। रात के उस पहर में अपना फ्रीलांस काम निपटा रहा है। वहां इतनी शांति है कि वो शांति खुद में डरावनी लग रही है। बाहर की बारिश की आवाज के अलावा सिर्फ एक खौफनाक दम घोटू सन्नाटा है। और तभी उस भयानक खामोशी को चीरते हुए अचानक फोन बज उठता है। फोन की वो अचानक आई आवाज उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगती है। रोहित देखता है स्क्रीन पर लिखा है अननोन नंबर। वो सोचता है इतनी रात को कौन होगा और इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर से बजने लगता है और इस बार स्क्रीन पर जो नाम उभर कर आता है वो है मां। अंधेरे कमरे में फोन की वो चमकती हुई स्क्रीन अब एक खौफनाक अलर्ट बन चुकी थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात है वो यह है नंबर 6। रोहित के हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रोहित की मां का निधन ठीक 6 महीने पहले हो चुका था। पूरे 6 महीने। जरा सोचिए, जो इंसान 6 महीने पहले इस दुनिया को अलविदा कर चुका है, उसके नंबर से रात के 3 बजे कॉल आना किसी का भी खून सुखाने के लिए काफी है। लेकिन इंसान का दिमाग अक्सर खतरे को झुठलाने की कोशिश करता है। शायद कोई भद्दा मजाक हो। इसी कश्मकश में, डर और असमंजस के बीच रोहित कांपते हुए हाथों से वो कॉल रिसीव कर लेता है। फोन उठते ही दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। बस कुछ सेकंड्स तक भारी भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। उस खाली अपार्टमेंट में वो सांसें बहुत भयानक लग रही थीं। और फिर एक धीमी, जानी पहचानी लेकिन बेहद डरी हुई आवाज आती है, रोहित, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर खड़ा है। और बस कॉल तुरंत कट जाती है। चलिए देखते हैं कि यहां से खौफ कैसे बढ़ता है। रोहित की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी हैं कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही हैं। फोन कटने के ठीक 1 सेकंड बाद खट 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 कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। रोहित की जान सूख जाती है। वो धीरे धीरे दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आंखों में पक्की दहशत है। वो पीहोल से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर का दालान बिल्कुल खाली है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। ये वो पल है जहां इंसान का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। रोहित दरवाजे से वापस मुड़ता ही है कि उसका फोन फिर से बज उठता है। इस बार फोन के स्पीकर से उसकी मां के रोने की आवाज आ रही है और वो रोते हुए सिर्फ एक बात कहती है, वो अब अंदर आ चुका है। ये सुनते ही मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। खतरा अब दरवाजे के बाहर नहीं था, वो उसी बंद कमरे में रोहित के साथ मौजूद था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां सस्पेंस सीधे एक खौफनाक दहशत में बदल जाता है। और ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। 2:47 पर शांति से काम करना, ठीक 3 बजे वो पहली खौफनाक कॉल, 3:02 पर वो रहस्यमयी दस्तक और 3:05 पर मुकम्मल अंधेरा। जी हां, अचानक पूरे कमरे की बत्तियां गुल हो जाती हैं। सिर्फ 18 मिनट के अंदर एक आम सी बारिश वाली रात एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदल गई जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। घना अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। रोहित बुरी तरह घबराया हुआ है। वो अंधेरे में टटोलते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश करता है। टॉर्च के क्लिक की वो हल्की सी आवाज और फिर निकलने वाली रोशनी की वो एक किरण जो उस घने अंधेरे को चीरते हुए सीधे कमरे के एक कोने पे जाके रुकती है। और उस टॉर्च की रोशनी में जो सामने आता है वो दिल की धड़कनें रोक देने वाला है। कमरे के ठीक कोने में एक आदमी खड़ा है। उसका चेहरा
पूरी तरह से झुलसा हुआ है, जैसे किसी भयंकर आग में जला हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं, जिनमें कोई पुतली ही नहीं है, और वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए रोहित की तरफ बढ़ रहा है। उस जले हुए चेहरे और उन खौफनाक सफ़ेद आंखों को देखते ही रोहित के गले से एक भयानक चीख निकल जाती है, और वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागता है। रोहित किसी तरह दरवाजा खोलकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर का जो नज़ारा है वो अंदर से भी ज्यादा अजीब है। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, एकदम डरावना, सुनकर देने वाला सन्नाटा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब रोहित हांफते हुए लिफ्ट के पास पहुंचता है तो उसे दीवार पर कुछ दिखता है। दीवार पर खून से लिखी हुई एक लाइन थी, फोन क्यों उठाया। ये एक खौफनाक सवाल था जिसने ये साबित कर दिया कि ये कोई वहम नहीं था। उस अनजान जली हुई हस्ती ने एक जाल बिछाया था और फोन उठाना ही उस जाल में फंसने की इकलौती चाबी थी। जाहिर है उस रात के बाद रोहित ने वो अपार्टमेंट हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कुछ खौफनाक चीजें सिर्फ जगह बदलने से पीछा नहीं छोड़ती। हर साल बिल्कुल उसी तारीख को ठीक रात 3 बजे रोहित का फोन आज भी बजता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम चमकता है, मां। ये एक ऐसा शापित लूप है, एक ऐसा श्राप जिससे रोहित अब शायद कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो रात के 3 बजे का समय उसके लिए हमेशा के लिए मौत के खौफ का प्रतीक बन चुका है। अर्बन लेजेंड्स इसीलिए इतना डरावने होते हैं क्योंकि वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर वो फोन किसी और के पास आता तो क्या होता। क्या कोई भी उस अंधेरी रात में अपने किसी खोए हुए प्रियजन के नाम से आने वाले फोन को इग्नोर कर पाता, या फिर कोई और भी उस खौफनाक गलती को दोहराता और उस श्राप का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाता। इस कहानी का असली खौफ यही है कि अगली घंटी